वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 को। इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 3 का ये फाइनल वीडियो होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 114 से 124 तक। 113 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं, और जो 113 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं वो सारे के सारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि संख्याओं पर संक्रियाएं, चैप्टर नंबर 2 एचसीएफ और एलसीएम। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का वीडियो शुरू। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पर हमको दिया गया है। देखिए, 2 के ऊपर बार है 0.75 प्लस 3 के ऊपर बार 0.78। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस को इस तरह के सोल्व किया है उसमें आप पॉइंट के बाद वाले अंक के ऊपर बार होती थी, लेकिन यहाँ पर पहले वाले के ऊपर बार है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इसको तोड़ के लिखेंगे। जिसके ऊपर बार है उसको लिखेंगे हम माइनस में, ठीक है, -2 हो जाएगा, और प्लस 0.75, ठीक है। यानी 2 के ऊपर बार 0.75 को हमने कैसे तोड़ा? जिसके अगर पॉइंट के पहले वाले के ऊपर बार है तो उसको हम लिखेंगे माइनस में। ऐसे ही प्लस यहां पर पॉइंट के पहले वाले के ऊपर बार है तो इसको लिखेंगे माइनस में। 3 पॉइंट क्या हो जाएगा ये प्लस 78। अब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0.75 -3 प्लस 0.78। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस, और पॉइंट वाले एक साथ जुड़ेंगे तो 5 और 8 13 का 3, हासिल कितना लगेगा यहाँ से 1। 7 और 7 14, 14 और 1 15, ठीक है। और पॉइंट कितने स्थान थे? 2 स्थान। तो ये हो जाएगा -5 प्लस के 1.53। 5 में से इसको हम आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, -5 प्लस 1 प्लस 0.53, अरे लिख सकते हैं ना -5, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं तोड़ के? +1 प्लस 0.53। अब देखिए, -5 में से प्लस का 1 जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा -4, और प्लस में बचेगा 0.53। जब इसको फिर से हम एक साथ लिखेंगे, देखिए इस संख्या को हमने इस तरह से तोड़ा था और इस संख्या को हमने इस तरह से तोड़ा था। तो अब ये कुछ इसी तरह से है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 4 का बार 0.53। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पॉइंट के पहले वाले के ऊपर अगर बार है तो आपको उसको माइनस में तोड़ना है, ठीक है, और बाद वाला एज इट इज लिख देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। इसमें 115 पे हमको दिया है 0.423 पे बार। यानी देखिए, आज 4 के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद 2 और 3, ये जो 2 अंक इनके ऊपर बार है। तो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, क्या बताया था कि आपको ये संख्या ऐसे ही लिख देनी है 423, और जितने अंकों के ऊपर बार है उनके लगाते हैं हम नीचे 9 9 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका लगाना है हमको 0। यानी 2 अंकों के बार तो दोनों, जिसके नहीं था 0। और देखिए, जिसके ऊपर बार नहीं था उसको हमको संख्या से कर देना है माइनस। यानी 423 आपको एज इट इज लिखना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हमको माइनस कर देना है, और नीचे जिनके ऊपर बार है उनका 9 9 लिखना है, और जिसके ऊपर नहीं है उसका 0 लिखना है। तो कुछ ये इस तरह से बन जाएगा 419/990। 419/990 हमारा सही जवाब होगा। तो 116 यहाँ पर हमको दिया है 4.1 2 और 2 के ऊपर है बार। अब देखिए, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से जिसके ऊपर बार नहीं था हमने उसको माइनस करा था और उसको लगाया था नीचे 0। तो इसको देखिए, मैंने ऊपर पहले सवाल में बता रखा है, हम लिख सकते हैं 4.12 इसके ऊपर बार। ये हो जाएगा, देखिए 4 ऐसे ही। अब इसको हम हटाएंगे, है ना। तो देखिए 12 हमको ऐसे लिखना, जिसके ऊपर बार नहीं होती पॉइंट के बाद उसको कर देना होता है माइनस, अपॉन जिसके ऊपर बार है उसका लगाना होता है बटे में 9, और जिसके ऊपर नहीं होती उसका 0। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11/90। ये इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 4 सही 11/90। चाहे तो आपका ऑप्शन ये आ जाए या फिर ऑप्शन ये आ जाए, दोनों क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है 117। नेक्स्ट है 117, 118 और 119। इन तीनों क्वेश्चंस को आपको स्वयं करना है, अपने आप से करना है। नहीं होता है तो मैंने आपको इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप हमको इंस्टाग्राम कर सकते हैं। देखिए, सिंपली इसको आप 2 प्लस ये लिखेंगे, 8 को माइनस करेंगे, नीचे हो जाएगा 9 9 9 0। अपने आप से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या हो जाएगा, 29 को आपको माइनस करना है, कितने में? 29 56 में से। अपॉन क्या हो जाएगा? देखिए 2 के ऊपर 12 तो 2 के 9 लिखेंगे और बाकी 2 के 0 0 लिखेंगे। यहाँ पर इसको 2 + 1 36 -
1/990 इसको आप करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं, नहीं होते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 यहाँ पर कहा है कि 40 ml 1 लीटर का कौन सा दशमलव भिन्न है। 40 ml 1 लीटर का, देखिए 40 ml है ना, और किसका पूछा है, कौन सा भिन्न है, 1 लीटर का। अब 1 लीटर को हम बदलेंगे ml में, यानी कि मिलीलीटर में। कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। इससे इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4/100 बराबर 2 स्थान, देखिए इससे भाग देंगे 2 स्थान, पॉइंट आ जाएगा 0.04। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में यानी शुरुआती वीडियोस में बता रखा है कि किस तरह से दशमलव के स्थान लगते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, 121। यहाँ पर कहा गया है कि किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 3 से भाग देने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 3 से गुणा कर दी। ध्यान रखना है, कहा गया था 3 से भाग देने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, 3 से गुणा कर दी, भाग की जगह गुणा कर दी, और जो उत्तर प्राप्त किया वो किया 29.7। आंसर उसने कितना प्राप्त किया, 29.7। ये आंसर उसने प्राप्त किया। संख्या को कहा गया था क्या करने के लिए भाई, भाग करने के लिए, उसने गुणा कर दी और ये संख्या प्राप्त की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मूल संख्या की, तो हमको पूछा है कि मूल संख्या है क्या। तो देखिए मूल संख्या, ठीक है। उसने क्या कहा था, 29.7 कब आया, जब उसने गुणा की। तो हमको मूल संख्या निकालने के लिए भाई उसने इसमें गुणा की थी ना, हम इसको कर देंगे 3 से भाग, है ना। तो ये हो जाएगा 3 नम 27, यहाँ से कितना बचेगा, उतार लेंगे 2, 3 नम 27, यानी 3.3 जो थी मूल संख्या थी, ठीक है, जिस संख्या को उसने गुणा करी। अब हमसे कहा गया था संख्या को भाग देने के लिए, यानी इस संख्या को इसने गुणा कर दिया था, तभी तो आंसर ये आया था ना। तो अब हम इसको भाग दे देंगे, कितने, 9.9 को 3 से भाग देने के लिए कहा गया था, गलती से गुणा कर दी थी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3.3, कितना हो जाएगा 3.3, और ये क्या होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए उसने क्या कहा था कि मूल संख्या अगर आप x मानेंगे, ठीक है, मूल संख्या अगर आप x मानेंगे, उसने क्या कर दिया, इस मूल संख्या को 3 से गुणा करके आंसर जो प्राप्त किया 29.7 प्राप्त किया। अब मूल संख्या निकालने के लिए आप हो जाएगा, देखो 29.7/3, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 9.9। अब ये x यानी कि मूल संख्या हमारी आ चुकी है। इसको 3 से भाग करने के बाद क्या आएगा, तो आप इसको 3 से भाग कर सकते हैं 3.3। तो चाहे तो आप x मानकर कर सकते हैं या आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। 122 में हमसे क्या कहा, यहाँ पर कहा गया है कि देखिए 312 रुपये को 60 लड़के और कुछ लड़कियों में इस प्रकार वितरित किया गया, यानी बांटा गया है कि हर एक लड़के को 3 रुपये 60 पैसे और लड़की को 2 रुपये 40 पैसे मिले। ध्यान रखना टोटल पैसे थे 312, उनको बांटा गया है 60 लड़के और कुछ लड़कियों में। लड़कियों का यहाँ पर नहीं पता, लड़के 60 हैं। लड़के को मिले हैं 3 रुपये 60 पैसे और लड़की को मिले हैं 2 रुपये 40 पैसे। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो हमने मान ली जो लड़की हो जाएंगी, लड़की कितनी मान ली भाई हमने, x मान ली। अब टोटल जो पैसे थे वो थे 312, ठीक है। ये बांटे हैं 60 लड़के और कुछ लड़कियों में। अब हर एक लड़के को मिले हैं कितने, 3 रुपये 60 पैसे, और हर एक लड़की को मिले हैं कितने, 2 रुपये 40 पैसे, ठीक है। तो ये बन चुकी है हमारी समीकरण, ठीक है। अब यहाँ से हम गुणा करेंगे, देखिए 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, है ना। 6 छंग 36, हासिल कितने लगेंगे 3, 6 थे 18 और 3 21, 2 स्थान पॉइंट, देखिए 2 स्थान था ना, 2 स्थान पॉइंट, प्लस ये हो जाएगा 2.40x बराबर 312। इसको हम इधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये माइनस में जाएगा। ये हो जाएगा 2.40x इक्वल टू 312 माइनस 216। x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 रुपये 40 पैसे कहाँ जाएगा, भाग में, क्योंकि x के साथ ही है गुणा में। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। 30 में से 21 जाएगा, 9 बचेगा बटे 2.40। पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो लगा लेंगे, 2 स्थान पॉइंट था, इससे कट जाएगा। और 24 चौक कितने होते हैं, 96, और ये जीरो आ जाएगा ऐसे ही। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। यानी लड़कियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 40 थी। लड़कियों की संख्या 40। क्वेश्चन है 123। यहाँ पर हमसे कहा है कि 9 लीटर वाली 18 बाल्टियों से एक टंकी पूरी भर जाती है। क्वेश्चन समझना है कि 9 लीटर वाली 18 बाल्टियों से, ठीक है, एक टंकी पूरी भर जाती है। तो 13.5 लीटर यानी 13.5 लीटर वाली कितनी बाल्टियों से वो टंकी खाली हो जाएगी। तो ये कि देखिए टंकी की जो क्षमता होगी, भाई जो बाल्टी की क्षमता है वो है 9 लीटर, और कितनी बाल्टियों से भर जाती है, 18 बाल्टियों से। तो जो टंकी की क्षमता हो गई वो इतनी हो गई, 9 गुणा 18 हमने लिख दिया। अब उसको खाली करना है 13.5 लीटर वाली से, है ना।
तो कितनी आ जाएंगी, इससे हम इसको भाग कर देंगे। देखिए 9 लीटर वाली 18 बाल्टी से वो भरी है, इसकी क्षमता हो गई 13.5 से खाली करना है, तो हमको पता चल जाएगा कितनी बार डिवाइड होगा, कितनी बाल्टी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं देखिए पॉइंट लगाकर यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ। अब ये हो जाएगा, देखिए 9 ही का 9 और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। उसके बाद इससे कट जाएगा 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 6 बार। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 गुणा 2 यानी कि 12 बाल्टियों में क्या है वो पूरा खाली हो जाएगा 13.5 लीटर वाली से। ठीक है, हमने लिखा 9 गुणा 18 क्योंकि 9 बाल्टियों से भर रहा था, 9 लीटर वाली से 18 बार में खाली करना है उसको 13.5 लीटर से। कैलकुलेशन करिए, हमारा आंसर आ गया 12 और 12 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 124 यानी आज का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट। यहाँ पर है कि 819 सेंटीमीटर लंबी छड़ में से 12.6 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। यानी छड़ की जो लंबाई है वो है 819 सेंटीमीटर, 819 सेंटीमीटर। अब ये बताना है इससे 12.6 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो इससे हम 12.6 से डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। देखिए इससे कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। हम इसको 9 से काटें, 9 ही का 9, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 ही का 9 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 7 से इसको काट लेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 ही का 7, 7 21 और 0 यानी कि 130/2, और इससे काटेंगे देखिए 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 यानी कि 12.6 सेंटीमीटर लंबाई के उसमें से 65 टुकड़े निकाले जा सकते हैं, और ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है और ये चैप्टर नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पहला चैप्टर यानी कि संख्याओं पर संक्रियाएं, दूसरा HCF एलसीएम और तीसरा दशमलव भिन्नें। इसके एक एक क्वेश्चन को मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको करा दिया है। आई होप आपने सभी वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपको नीड नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्र को, अपने परिवार वालों को सजेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो है चैप्टर नंबर 4 यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। उस चैप्टर की देखिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर एग्जाम में वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरलीकरण से। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।